जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से लद्दाख के ऊपर कोई अपडेट नहीं दिया था, लेकिन अब कुछ दिनों से लद्दाख को लेकर काफ़ी अपडेट निकला है। आज मैं आपको नॉर्थ पैंगोंग यानी कि फिंगर एरिया पर अपडेट दूंगा। साउथ पैंगोंग के ऊपर अलग एक वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, अब अगर इंडिया को चीन से फिंगर 8 तक वापस लेना है तो हमें फिंगर 4 के पास परमानेंट बेस के साथ साथ बंकर वगैरह बनाना पड़ेगा, क्योंकि चीन फिंगर 5 से 8 तक एरिया में काफ़ी कंस्ट्रक्शन पिछले कुछ महीनों में किया है। इसके साथ आज ताइवान की मीडिया ने चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, ठंड के कारण अब लद्दाख में हर रोज एक चीनी सैनिक बीमार पड़ रहा है या फिर उसकी मौत हो रही है। दोस्तों, ये सब पॉइंट पर डिटेल्स में बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। देखिए, आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले मीडिया में एक थ्योरी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था दोनों देश लद्दाख में विवाद को कम करने के लिए 3 स्टेप्स कंडीशन पर राजी हुए हैं, जो 6 महीने के अंदर लेना है। इस थ्योरी के हिसाब से नॉर्थ पैंगोंग में चीन को अपना सारा सैनिकों को फिंगर 8 से पीछे लेना था और इंडियन आर्मी को अपने सारे सैनिकों को फिंगर 2 से 3 के बीच पोस्ट जहां है वहां तक लाना था, ताकि अप्रैल मई महीने में, मतलब जब विवाद शुरू नहीं हुआ था, तब दोनों देशों के सैनिक जहां पर थे अब वहां वापस आ जाए। लेकिन ये खबर मीडिया में आने के बाद चीन इससे पलट गया। उल्टा चीन ये आरोप लगाया भारतीय सैनिक ठंड के कारण काफ़ी मुश्किल में है, उनके पास रहने के लिए टेंट नहीं है, खाना नहीं है, वगैरह वगैरह। ऐसा झूठा आरोप लगाकर चीन ने कहा इंडियन आर्मी लद्दाख में मुश्किल में है, इसलिए इंडियन मीडिया ऐसा झूठा न्यूज चलाकर कह रहा है दोनों देश पीछे जाने के लिए राजी है। देखिए, ठंड के कारण खुद चीन की हालत कितना खराब है वो मैं आपको आगे कुछ सेकंड के बाद बताऊंगा। अब फिंगर 4 की बात करते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कारगिल जंग तक फिंगर 8 तक एरिया इंडिया का था, लेकिन तब जंग का फायदा उठा के चीन फिंगर 8 से 4 तक कच्चा रास्ता बना दिया था। इसके बाद दोनों देशों के सैनिक यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन अब इस साल मई महीने में चीन फिंगर 4 तक आ गया है। देखिए, अब लद्दाख में चीन आसानी से पीछे जाएगा ये मुमकिन नहीं है। सेम चीज भारत के लिए भी है। ये दोनों देशों का एक तरह से सम्मान की बात है, इसलिए विवाद आसानी से और जल्द सॉल्व होगा ये आशा रखना बेकार है। और मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से चीन फिंगर 6 के आसपास परमानेंट बेस बनाने के साथ साथ बंकर वगैरह भी बनाया है। फिंगर 8 से 6 तक जो 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता था, उस रोड को और चौड़ा करने के साथ साथ अच्छा भी बना दिया है, ताकि जरूरत पड़ने पर ज़्यादा चीनी सैनिकों को वो आगे भेज सके। इसके साथ चीन फिंगर 5 से 8 तक एरिया में शॉर्ट और मीडियम रेंज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। चीन की ये सब हरकत ये दिखाता है चीन विवाद को कम करने के लिए नहीं, बढ़ाने के चक्कर में है। भारत भी चीन की दुस्साहस को कड़ा जवाब देने के लिए फिंगर 4 में चीन से कुछ मीटर दूरी पे तैनात है। लेकिन अब भारत को परमानेंट बेस और बंकर को फिंगर 4 के आसपास बनाना चाहिए, ताकि हमारे सेना की ताकत बढ़े। जंग के टाइम में वो आगे जाके एक एक फिंगर को चीन के कब्जे से छुड़ा सके। देखिए, जो लोग प्रोपागेंडा कर रहे थे इंडियन आर्मी के पास रहने के लिए ढंग की टेंट या फिर विंटर कपड़े नहीं है, उन सबको ये तस्वीर देखकर काफ़ी जलन होगा। अब देखिए, इंडियन आर्मी ईस्टर्न लद्दाख में सैनिकों के लिए स्मार्ट कैंप बनाया है, ताकि हमारे वीर जवान लद्दाख की -20-30 डिग्री में भी हम सबकी सुरक्षा और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये सब स्मार्ट कैंप में रह सके। ये सब कैंप में हीट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और जरूरत पड़ने पर हेल्थ के लिए डॉक्टर भी अवेलेबल है, और विंटर क्लॉथ भी इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से मिल चुका है। देखिए, पहले हमें कभी भी इतनी मात्रा में, मतलब 60-70 हज़ार या फिर एक्स्ट्रा स्टॉक के लिए 1 लाख तक विंटर क्लॉथ की जरूरत नहीं होता था। इस साल विवाद होने के कारण इतना मांग बढ़ा। भारत हर साल चीन और यूरोप से विंटर में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान इंपोर्ट करता था, लेकिन कोरोना के कारण यूरोप की फैक्ट्री महीनों तक बंद थे। चीन से भी हम ये सब चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए अमेरिका से इंडियन आर्मी को विंटर के लिए क्लॉथ से लेकर टेंट वगैरह सब कुछ मिल गया है। लेकिन ताइवान मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से चीनी सेना को लद्दाख में काफ़ी नुकसान हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि एक तो पहले कभी भी चीनी सेना ऐसे दुर्गम हालत में तैनात नहीं थी, इसलिए ठंड को कैसे मुकाबला करे उन्हें पता ही नहीं था। चीनी सेना को जितने भी विंटर क्लॉथ मिला है, उससे अब लद्दाख की ठंड को अच्छे से नहीं रोका जा सकता है। चीनी सेना की विंटर जैकेट 9000 फीट तक ठीक था, लेकिन 12000 फीट के ऊपर होने वाले ठंड को ये जैकेट रोक नहीं पा रहा है, जिसके चलते हर रोज मिनिमम एक चीनी सैनिक लद्दाख में बीमार पड़ के वापस पीछे, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है। जिनपिंग के कारण ही चाइनीज चॉकलेट सोल्जरों का हालत लद्दाख में काफ़ी खराब हुआ है, और आने वाले टाइम में ठंड बढ़ने के साथ साथ चीनी सेना की हालत और ज़्यादा भयानक होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरा आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।